क्वेश्चन हमारा क्या है इस पाठ से संबंधित जो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है अध्ययन नंबर 1 भौतिक विज्ञान में उससे संबंधित 7वां क्वेश्चन हमारा अगला वीडियो में बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिए इसको भी। एक घन के केंद्र पर, घन मतलब 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। लूडो को पास आप देखे होंगे, उस पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके एक फलक से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसकी गणना आपको करनी है। तो आवेश का मान दिया है 10 माइक्रो कूलाम, तो आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, माइक्रो कूलाम दिया है। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम बदलने के लिए उस राशि में 10⁻⁶ से क्या करते हैं? इंटू करते हैं। तो समझ लीजिए इसको। वैद्युत फ्लक्स फाई क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि घन के केंद्र पर वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो फाई का सूत्र हो जाएगा क्या, जो है ये हम पाएंगे जो है ये क्यू बाई क्या हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो अब मान चलिए परिमाण का मान रखिए। Q का मान कितना है? तो 10 इंटू 10⁻⁻6 है, और 6 इंटू ये एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 इंटू 10 कितना होता है? -12 होता है। थोड़ा अपना तकनीकी का प्रयोग करके इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो प्लस 10 पावर में एक पावर छुपा हुआ है, 10 में एक पावर छुपा हुआ, तो एक पावर इससे घट जाएगा, तो ऊपर कितना पावर बचेगा? -5 पावर। तो ध्यान दीजिएगा इसका -2 पावर, दशमलव के 2 स्थान बाद है, तो इसमें -2 पावर है, तो -2 पावर इसमें जुट कर -14 पावर हो गया। अब -14 पावर पर जाकर क्या हो गया? +14 पावर। पावर खत्म कर दिया हमने। और जब 6 का 885 में इंटू करोगे, चूंकि इसका दशमलव खत्म हो गया है, तो आपको आएगा ऊपर 1 से इंटू करा दीजिएगा, नीचे 5300 क्या लिख दीजिएगा? 10 लिख दीजिएगा। मतलब 6 का 885 में गुणा करेंगे तो 5300 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बढ़िया से थोड़ा सजा के लिखिएगा, 1/5310 इंटू अब -5 में से 14 पावर घटेगा तो कितना पावर बचेगा? 9 पावर। और जब आप भाग दे कर सॉल्व करेंगे कि जब ये गुणा भाग को आगे बढ़ाएंगे तो 5310 में जब 1 में भाग देंगे तो 0.0000188 लगभग इतना आ जाएगा। और 10 पावर आगे क्या लगा देंगे? 9 लगा देंगे। अब थोड़ा गणित को अच्छा लगाने के लिए दशमलव को यहाँ उठा के ले आएंगे, 4 स्थान किधर? दाहिनी ओर लाएंगे, तो इसमें 4 पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 1.88 इंटू 10 टू पावर क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। और इसी को गणित में आसानी से 1.9 लिख सकते हैं, चूंकि 88-90 के समीप है। और 10 पावर क्या लगा देंगे? 9, और मत लगा देंगे वेबर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर, दूरी का संकेत क्या होता है यार? वो 2 मीटर दिया हुआ है। 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ था। वैद्युत क्षेत्र का मान 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है। और रेखीय आवेश घनत्व जिसका क्या होता है संकेत? लेमडा होता है। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा, उसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र और दूरी के पद में आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। ये सूत्र इस प्रकार भी लिखा जाता है, कहीं कहीं इस प्रकार लिख देंगे कि E = हो जाता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर। जब यहाँ 2 का प्रयोग नहीं करेंगे तो यहाँ 4 की जगह 2 हो जाएगा। इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो 4.5 इंटू 10⁴ पावर है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹। इस पूरे का वैल्यू जो होता है वो 9 × 10⁹ होता है। तो इसका पूरा मान हम रख दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। और 2 के साथ लेमडा का मान ज्ञात करना है। नीचे दूरी कितनी है? तो 2 मीटर की है। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से लेमडा का मान निकालना है। तो लेमडा का मान निकालने के लिए इसके बगल वाले पद इसमें आकर भाग दे देंगे। तो 4.5 इंटू 10⁻, जो 4 पहले से हमको प्राप्त था, उसमें 9 इंटू 10⁻9 से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, ठीक है। तो दशमलव इसमें एक पावर क्या कर देगा? कम कर देगा। तो लेमडा पावर बराबर मिल जाएगा 45/9। और यहाँ एक पावर कम करेगा तो कितना पावर हो गया? 3 पावर हो गया, चूंकि दशमलव एक का स्थान बाद था इसलिए एक पावर कम हो गया। और प्लस 9 पावर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -9 पावर हो जाएगा। तो 9 × 45 यानी 5 इंटू, और -9 में 3 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा? 6 बचेगा। और लेमडा का मात्रक रख देंगे कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।